दोस्तों, वैसे तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे रहस्यमयी जंगल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर एक ऐसा जंगल भी मौजूद है जिसे धरती का आधा भाग कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न नदी की ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक भी है। इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर उसका बाहर निकालना नामुमकिन हो जाता है। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े जंगल में पेड़ पौधों की 17,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि ये 25 लाख से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का निवास स्थान है। कहा जाता है कि इनमें कुछ जानवर ऐसे भी मौजूद हैं जो अगर इंसान को काट ले तो इंसान को पाल भर में मौत की नींद सुला सकता है। तो मित्रों, ये तो आपको कुछ सनी हुई बातें लगती है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देख वैज्ञानिक भी हैरान है। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेज़न जंगल अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से शुरू होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील और पेरू से आगे बढ़ता हुआ बोलीविया तक फैला हुआ है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1/4 अब एकड़ में फैला हुआ है। इसके विशालता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इस जंगल के बॉर्डर के साथ साथ चलते हैं तब भी आपको 9,500 किलोमीटर का लंबा सफर करना होगा। यह डिस्टेंस मुंबई से लेकर नई दिल्ली तक 7 चक्कर लगाने जितना है। यह अकेला जंगल कल 9 देश की सीमाओं को छूटा है। यह जंगल इतना बड़ा है कि यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश इसमें आराम से रह सकते हैं। यकीनन अब आप समझ ही गए होंगे कि यह जंगल कितना ज्यादा बड़ा है। मित्रों, ये तो सभी जानते हैं कि इस धरती पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है, और आपको बता दें कि इस धरती पर जितना भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका लगभग 20% हिस्सा इसी जंगल से आता है। दरअसल इस जंगल में पेड़ पौधों की करीब 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरे वर्ल्ड के एनवायरनमेंट बैलेंस को बनाने में भूमिका निभाते हैं। ये पौधे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सूखने हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। यही वजह है कि अमेज़न वर्षावन को धरती का लक्ष्य कहा जाता है। जी हाँ, आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इस जंगल के नाम के साथ रेन फॉरेस्ट क्यों जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक वजह यह है कि यहाँ साल के 365 दिन लगातार बरसात होती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होता होगा जब इस जंगल में बारिश ना होती हो। दोस्तों, यह जंगल इतना ज्यादा घना है कि जब यहाँ बारिश होती है तो जमीन तक पानी पहुँचने में पूरे 20 मिनट का समय लगता है, जो कि सच में हैरान कर देने वाली बात है। इसी घनेपन की वजह से अमेज़न वर्षावन में दिन के समय भी काफी अंधेरा छाया रहता है। दोस्तों, बारिश और अंधेरेपन से इस जंगल के माहौल को इस कदर तैयार किया है कि यहाँ ऐसे लाखों जीव जंतु, परिंदे और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में हर तीसरे दिन किसी नए जीव या वनस्पति की खोज होती है। बीते कुछ सालों में हुए रिसर्च में यहाँ कुछ ऐसी चीज भी मिली है जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया है। अगर हम आम इंसान उन चीजों को देख लेंगे तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नंबर 2, बॉयलर रिवर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अमेज़न के जंगल का एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है। इस हिस्से में आपको एक नदी भी जाती हुई दिखेगी, जिसे उबलते हुए नदी कहना गलत नहीं होगा। 0.4 किलोमीटर लंबी इस नदी में जाने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं लौट पाया। इसकी वजह यह है कि इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इसे दुनिया की इकलौती उबलती हुई नदी बनाता है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर गलती से भी आप इस पानी में गिर जाए तो कुछ ही देर में आपका खेल खत्म होना निश्चित है। जी हाँ मित्रों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस नदी का पानी शायद ज्वालामुखी की वजह से उबाल रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस नदी से जो सबसे नजदीक का ज्वालामुखी है वह लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये बात तो साफ है कि ज्वालामुखी की वजह से इस नदी का पानी नहीं उबल रहा है। इसका कोई सही जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन यह जरूर है कि इसे समझना के लिए साइंटिस्ट लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वैसे अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों की मान्यताओं को देखें तो इस नदी के नाम का मतलब है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी, यानी कि
अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस नदी का पानी सूरज की गर्मी की जैसे उबल रहा है। ग्रीन एनाकोंडा दोस्तों, एनाकोंडा के बारे में तो आपने टीवी और मोबाइल में देखा या सुना ही होगा, लेकिन अगर हम अमेज़न में पाए जाने वाले एनाकोंडा की बात करें तो यहाँ पाए जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सांप 110 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी लगभग एक स्कूल बस जितने लंबे। एक ग्रीन एनाकोंडा का वजन लगभग 250 किलो से लेकर 350 किलो तक होता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले इन ग्रीन एनाकोंडा की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सांपों में होती है। जब ये किसी भी जानवर पर हमला करता है तो उसे सीधा निगल जाता है। शिकार करते समय मगरमच्छ, यहाँ तक कि इंसानों को भी नहीं छोड़ता। जमीन पर शिकार करने के साथ साथ ये पानी में भी बहुत तेजी से तैर सकता है। इनके शिकार को पकाने की रणनीति भी बेहद हैरान कर देने वाली होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अमेज़न जंगल में इससे बड़ा कोई शिकारी नहीं है। ग्लास फ्रॉग दोस्तों, मेंढक की कई प्रजातियां आपने देखी होगी, लेकिन अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले मेंढक दुनिया के बाकी मेंढकों में काफी अलग होते हैं। अब जैसे आप इस ग्लास मेंढक को ही देख लीजिए। इस मेंढक की स्क्रीन इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि आप आसानी से इसके ऑर्गन्स तक को देख सकते हैं। अपने इन्हीं खूबियां की वजह से ये मेंढक ट्रांसपेरेंट फ्रॉग और सी थ्रू फ्रॉग जैसे नाम से जाना जाता है। इसके पेट की स्क्रीन इतनी ज्यादा पतली होती है कि आप इसके स्क्रीन के ऊपर से ही इसका धड़कता हुआ दिल, लिवर, यहाँ तक कि इनकी आर्टरीज भी दिखाई देती है। साइंटिस्ट के मैन, तो ये फ्रॉग अपना सर खून अपने लिवर में जमा कर लेट है, इसलिए इसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई आपको चींटियों से डराने की कोशिश करे तो शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले बुलेट एंड्स के साथ ऐसा नहीं है। यह चींटियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। इनकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में होती है। 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। सामान्य चींटियां की तरह यह चींटियां ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले रहती हैं। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि जब एक बुलेट और किसी को काटती है तो बंदूक की गोली लगने के बराबर दर्द होता है, और शायद इसीलिए इस चींटी का नाम बुलेट चेंटी रखा गया है। बुलेट के काटने के बाद इसका दर्द 24 घंटे तक बना रहता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कभी अमेज़न जंगल में जाते हैं तो वहां आपको यह बुलेट चींटियां दिखे तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा। फ्रूट्स दोस्तों, पेड़ पर दिख रहे इन फलों को देखकर आप इन्हें जमुनिया अंगूर समझने की गलती मत करना, क्योंकि ना तो यह जामुन है और ना ही ये अंगूर है। ये अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला एक अनोखा फल है जिन्हें किसी जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है। यह खास फल पेड़ की टहनियां के साथ साथ उसके तानों पर भी उगते हैं, और तो और ये इतने खतरनाक तरीके से पेड़ों पर उगते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर किसी पैरासाइट ने अटैक कर दिया। फल काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। इन फलों को कच्च खाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जेली, जमजू या वाइन बनाने में भी किया जा सकता है। पिंक डॉल्फिन अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले पिंक डॉल्फिन नॉर्मल डॉल्फिन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं, और इसके पीछे की वजह है इनके ब्रेन का साइज जो कि काफी बड़ा होता है। एक पिंक डॉल्फिन 9 फीट तक लंबी होती है और इनका वजन 200 किलो तक होता है। जहां नॉर्मल डॉल्फिन्स अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जानी जाती हैं, वहीं पिंक डॉल्फिन मौका मिलने पर इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी पिंक डॉल्फिन दिखाई दें तो इनका रंग देखकर आप इन पर अपना प्यार लूटने की गलती कभी मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इलेक्ट्रिक ईल दोस्तों, अमेज़न की नदियों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक ईल सामान्य मछलियों से काफी अलग होती है। यह मछली है जो अपने शिकार पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का झटका देती है। यह मछली अपने शरीर से 600 वाट से लेकर 800 वाट तक का करंट पैदा कर सकती है, जो कि एक हाथी जैसे जानवर को भी करने के लिए काफी है। अमेज़न की नदियों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं। जिम इलेक्ट्रिक ईल के हाई वोल्टेज करंट के वजह से कई जीवों की जान चली गई है। विक्टोरिया अमेज़न का दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेकर एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो यह कि यहाँ पाए जाने वाली हर चीज, फिर चाहे वो कोई जीव हो या पौधा, बाकी दुनिया के तुलना में यह आकर में पड़े होते हैं। जैसे आप ग्रीन एनाकोंडा और बुलेट टेंस को ही देख लीजिए, और इसी तरह का एक अपने आप में खास राफेलिस या फ्लावर भी कहते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी कहा जाता है। यह फूल 4 स्क्वायर फीट में फैला होता है। वैसे दोस्तों, इस फूल के आकार को
देखकर आप इसके खुशबू को मनमोहन समझने की गलती मत करना, क्योंकि हाल में यह एक पैरासाइटिक प्लांट है जिसमें से सादे हुए मांस जैसे दुर्गंध आती है। यह पौधा कीड़े दिखता है। जो भी कीड़ा इसकी बदबू से आकर्षित होकर फूल के अंदर बैठता है वह तुरंत ही मर जाता है। इस पौधे की एक सबसे खास बात यह है कि इनमें ना तो कोई पत्तियां होती हैं और ना ही कोई जड़ होता है। ये अपने भोजन पाने के लिए दूसरे पौधे और कीड़े मकोड़ों पर निर्भर होता है। दोस्तों, अब यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इतनी विषम परिस्थितियों होने के बावजूद भी अमेज़न के इस खौफनाक जंगल में तकरीबन 600 आदमी जनजातीय रहती हैं, जिनमें से 50% जनजातीय तो ऐसी होती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। यहीं पर शिकार करते हैं और यहीं पर अपनी जिंदगी भी बिताते हैं, और जब इनका सामना बाहरी दुनिया के लोगों से होता है तो यह उन्हें देखकर मार देते हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अमेज़न के जंगल में जाना चाहेंगे? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी सीखने को मिली या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।